म्यूचुअल फंड्स को लेके हमारे माइंड में काफ़ी सारे सवाल और डाउट्स होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड है क्या, हाउ डज़ म्यूचुअल फंड वर्क्स, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स, हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आखिर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या हैं, एंड लास्ट हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, आखिर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो गाइस, आज इन्हीं सब सवालों को हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे अपनी इस वीडियो में। सो वेलकम टू स्टॉक्स अड्डा, माय नेम इज सचिन अग्रवाल। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होती है जिसकी ओनरशिप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास होती है। इनको शॉर्ट में एएमसी भी कहते हैं। इंडिया में एज ऑन डेट 44 एएमसीज हैं, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी, कोटक महिंद्रा एएमसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जो कि करंटली इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी भी है। ये एएमसीज लोगों के पैसों को पूल करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन रिस्क एंड अदर फैक्टर्स अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या फिर किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स, करेंसीज एक्सेट्रा। इन म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स मैनेज करते हैं। दे डिसाइड कि कितना पैसा कहाँ और कैसे लगाना है। ये डिसीजन मेकिंग एक म्यूचुअल फंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट मिलता है वो है प्रोफेशनल गाइडेंस। मान लीजिए आप खुद से डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनीज के स्टॉक्स में। उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ेगा, न्यूज़ देखनी पड़ेगी, जिसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर भी चांसेस हैं कि आपको लॉस हो जाए अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो। वहीं जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वही काम आपके लिए एक्सपर्ट्स करते हैं, जो कि कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स को, और आप एक बार इन्वेस्ट करके रिलैक्स रह सकते हैं। पर क्या ये सब फ्री होता है? जी नहीं, नथिंग इज़ फ्री। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपकी इन्वेस्टमेंट में से कुछ अमाउंट चार्ज करती हैं फॉर मैनेजिंग योर फंड्स, जो कि फंड टू फंड वेरी करता है। यूजुअली इंडिया में ये अमाउंट 0.5% से लेकर 2% तक होता है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे होता है, ना कि रिटर्न्स पे। तो मान लीजिए आपके फंड्स ने इस साल आपको 20% का रिटर्न दिया, तो अगर उसका एक्सपेंस रेशियो 2% है तो नेट रिटर्न्स आपके हुए 18%, जो कि बिना मेहनत के काफ़ी अच्छा रिटर्न है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स यूजुअली थाउजेंड्स ऑफ करोर्स में होते हैं, तो एक छोटी परसेंटेज भी उनके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है दोनों ही, एक इन्वेस्टर और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। अगला बेनिफिट जो हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से मिलता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ आपका मन करता है कि दाल मखनी भी खाऊं, मटर पनीर भी खाऊं, मिक्स वेज भी खाऊं, और कुछ मीठा भी होना ही चाहिए। बट आप जब अपनी पॉकेट की तरफ चेक करते हैं तो आपके पास सिर्फ 200 रुपये होते हैं। तभी वेटर आपको एक ऑप्शन देता है कि सर आप एक थाली ले लीजिए, उसमें आपको सभी कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिल जाएगा जो भी आप खाना चाहते हैं। सेम इसी तरह से मान लीजिए आप इंडिया की टॉप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल। अगर मान लीजिए आप आज की डेट पे इनका एक एक शेयर भी लेते हैं तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20 to 25,000 हो जाएगी। वहीं आप अगर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम अमाउंट, लाइक 1,000 to 5,000 के बीच आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी लो अमाउंट पे आपको सेम इन्वेस्टमेंट करने का मौका देते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेट्स, बॉन्ड, फॉरेन करेंसीज, फॉरेन कंपनीज एक्सेट्रा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली हमें काफ़ी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं हमारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आपको मिलता है वो है इनकी लिक्विडिटी। दे आर वेरी इजी टू सेल। म्यूचुअल फंड यूनिट जब भी आप खरीदते हैं वो डिपॉजिटरी के साथ आपके एक अकाउंट में स्टोर हो जाती हैं, और ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है आपके मोबाइल के थ्रू, नो पेपर वर्क। तो जब भी आप ड्यू टू एनी रीज़न इनको बेचना चाहते हैं तो आप उनको ईजिली करंट मार्केट रेट पे बेच सकते हैं, और पैसे आपके बैंक अकाउंट में विद इन 1 to 3 days ईजिली क्रेडिट हो जाते हैं। अगला जो बेनिफिट हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से मिलता है वो है इनका रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली इंडिया में लोग अपना पैसा बैंक्स में सेव करते हैं, या तो सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट्स में, जिसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 2 से 6% पर एनम का है।
इवन ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन से भी कम है। तो बैंक्स में पड़े पड़े एक्चुअली आपके पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रेट लास्ट 5 ईयर्स का हम एवरेज देखें तो 15% से 22% पर एनम है, जो कि बैंक रेट से एक्चुअली 4 to 5 टाइम्स है। तो ये हुई ना आपकी बेस्ट सेविंग। म्यूचुअल फंड मार्केट्स बहुत रेगुलेटेड होती हैं, इनको बहुत सारे कंप्लाइंसेस फॉलो करने होते हैं। सेबी इनके ऊपर पूरी नज़र बना के रखता है। म्यूचुअल फंड हाउसेस को सेबी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। ये सभी चीज़ें इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए की जाती हैं और सेबी इनका पूरा ख्याल रखता है। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स की। तो म्यूचुअल फंड्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ओपन एंडेड फंड्स, जिसमें इन्वेस्टर जब चाहे इन्वेस्ट कर सकता है और जब चाहे रिडीम कर सकता है, उनकी कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती। सेकंड आते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स की एक मैच्योरिटी डेट होती है। इन्वेस्टर में तभी इन्वेस्ट कर सकता है जब ये न्यू मार्केट लॉन्च होते हैं। इनको हम न्यू फंड ऑफरिंग भी कहते हैं। ये अपनी मैच्योरिटी डेट पे पहुंच के ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाते हैं। अब अगर हम म्यूचुअल फंड्स को 2 और ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वो होते हैं डिविडेंड फंड्स एंड ग्रोथ फंड्स। डिविडेंड फंड्स में रेगुलर पे आउट होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, मोस्टली वो एनुअल होता है। तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है ड्यूरिंग द ईयर, उसको यूनिट होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। बट डिविडेंड पे की कोई भी एश्योरेंस नहीं होती, जो भी प्रॉफिट होता है वो बांटा जाता है। सेकंड आता है ग्रोथ फंड्स। ग्रोथ फंड्स में जो भी प्रॉफिट होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को, वो इन्वेस्टर्स को देने की जगह उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। री इन्वेस्ट करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द टाइम बढ़ती जाती है एंड इससे हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट का भी बेनिफिट मिल जाता है। सबसे पॉपुलर जो फंड्स होते हैं वो होते हैं इक्विटी फंड्स। इनके थ्रू इन्वेस्टर्स इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनमें रिस्क तो थोड़ा ज़्यादा होता है, बट लॉन्ग टर्म में हम इनमें इन्वेस्ट करके एक बहुत सॉलिड पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स को हम फर्दर कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरीज बनती हैं। फर्स्ट आती है सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। ये फंड्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एक्सेट्रा। या फिर ये किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनीज, लार्ज कैप, मिड कैप एक्सेट्रा। तो सेकंड हमारे पास आते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को डुप्लीकेट करते हैं। मान लीजिए आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड में पैसे डालते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड जिस रेशियो में सेंसेक्स में स्टॉक्स होंगे उसी रेशियो में उन स्टॉक्स को बाय कर लेता है। एग्जाम्पल, रिलायंस अगर 20% है सेंसेक्स में, तो ये म्यूचुअल फंड भी 20% उनको होल्ड कर लेगा। इन फंड से हमें फिर ओवरऑल मार्केट की जो ग्रोथ होती है, जैसे जैसे हमारा सेंसेक्स बढ़ेगा उसी रेशियो में हमारा धीरे धीरे हमारा म्यूचुअल फंड भी ग्रो करता रहेगा। थर्ड जो हमारी कैटेगरी आती है इक्विटी फंड्स की, वो होते हैं टैक्स सेविंग फंड्स। ये फंड्स भी इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और इनको हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में ELSS। इनमें इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर को 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का बेनिफिट मिलता है एंड इनमें एक लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स का, जिससे पहले इन्वेस्टर इन फंड्स को रिडीम नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं लिक्विड फंड्स। ये फंड्स शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक रीजनेबल रिटर्न देते हैं इन्वेस्टर को। ये फंड्स उनके लिए अच्छे होते हैं जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता और शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा कहीं पार्क करना होता है। ये फंड्स एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के लिए। इन्वेस्टर जब चाहे इनमें अपना पैसा डाल सकता है और जब चाहे ईजिली निकाल सकता है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स मेजरली अपना पैसा एक फिक्स इनकम सोर्स में लगाते हैं, एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। इनमें रिस्क काफ़ी कम होता है और एक ये स्टेडी इनकम प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं बैलेंस फंड्स। ये फंड्स इक्वली डिवाइड करते हैं बिटवीन इक्विटी एंड डेट। ये एलोकेशन चेंज भी करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रिस्क। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे हैं जिनको एक मॉडरेट रिस्क चाहिए होती है। में कुछ हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं जो इक्विटी में थोड़ा कम इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे फंड्स आ जाते हैं ग्लिट फंड्स। ये फंड्स सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और ये उन इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते और एक फिक्स रेट ऑफ अर्निंग अपनी इन्वेस्टमेंट पे चाहते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आप एज लो एज 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप फ्राइज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसमें आप ऑफकोर्स 100 रुपये से ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। उसी पैसे को अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप 3-4 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं लाइक 5 साल 10 साल। आपको अपनी रिस्क फैक्टर देखना है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। क्या आप बिल्कुल कॉशियस होकर चलना चाहते हैं, बिल्कुल लो रिस्क, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बैलेंस या फिर हाइब्रिड फंड्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप इक्विटी फंड्स में जा सकते हैं, जिसमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। थर्ड, हमें चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास पैसे कितने हैं इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा अच्छा होता है SIPs, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप रेगुलर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइमली मैनर में, लाइक वीकली, मंथली एक्सेट्रा। उससे क्या होता है कि आपकी एक हैबिट बन जाती है, आप रेगुलर इन्वेस्ट कर पाते हैं। कुछ फंड्स में आप वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ फंड्स आपको अलाउ करते हैं सिर्फ SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ फंड्स एज लो एज 100 रुपये से भी स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 5000 रुपीज़। तो हमें अपने फंड सेलेक्ट करते हुए ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, कितनी रिस्क हम ले रहे हैं, कितने पैसे हमारे पास हैं। अब तक हम ये देख चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, हम इन्वेस्ट कैसे करें। अब हम देखते हैं कि हम इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ पे। एक प्लेटफॉर्म जो मैं पर्सनली 4-5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, वो है अपस्टॉक्स। इट इज़ फंडेड बाय नन अदर देन आवर रिस्पेक्टेड रतन टाटा सर। अपस्टॉक्स प्रोवाइड करता है फ्री ट्रेडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हम म्यूचुअल फंड्स खरीद या बेच सकते हैं अपस्टॉक्स पे, वो भी बिल्कुल फ्री। अपस्टॉक्स पे ट्रेड करने से हमें एक ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हम शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहें, ऑप्शंस में करना चाहें, तो हम वो भी कर सकते हैं। एक सेकंड ऑप्शन जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, वो भी अच्छा है, वो है पेटीएम मनी। हम पेटीएम मनी के थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स को खरीद या फिर सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक शेर खान, ज़ीरोधा, एंजल वन। आप प्राइवेट बैंक्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, FB पे, ट्विटर पे @StocksAdda। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।